हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सीबीटी 2 के लिए जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको पोर्शन देखेंगे। हमने लाइन का थ्योरी कर चुके हैं, अब देखेंगे लाइन के ऊपर जितने एमसीक्यू बनते हैं उसको कवर करेंगे। आगे देखते हैं सबसे पहले कि एक बीमा सूचक रेखा जो कि उसको डायमेंशन लाइन भी हम बोलते हैं के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और 1 mm चौड़ी होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये वाले जो तीर बनाया जाता है, ये वाले इस तरह का जो तीर बनता है, ये जो हो जाएगा आपका डायमेंशन लाइन। जो यहाँ पे तीर बनता है, इस तीर का बोल है कि नोक जो होती है, तीर की नोक जो होती है कितनी लंबी होती है और जो उसका 1 mm जो होता है चौड़ी होती है। तो इसका लंबी कितना होती है, तो एएलपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 से 3 mm जो होती है लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वक्र को जो है परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र के 2 अंतिम बिंदुओं को एक एंकर पॉइंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तो ये बिंदुओं को जो है एंकर पॉइंट कहा जाता है। अन्य बिंदु जो वक्र की आकृति को परिभाषित करते हैं उसको हैंडल, स्पर्श रेखा या नोट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वक्र को क्या बोला जाता है, तो बेजियर वक्र। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कि बेजियर वक्र को परिभाषित करता है। ये भी जो है एएलपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये किसी बंद भरे हुए तीर के शीर्ष की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होता है। तो पूछा गया है कि बंद भरे शीर्ष के तीर के शीर्ष और लंबाई का अनुपात जो होता है आपका कितना होता है, 1:1 में, 5:1 में, 3:1 में, 1:2 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 3:1 के अनुपात में होता है, मतलब कि 3 mm लंबाई होता है और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 3:1 के अनुपात में जो होती है। ये भी एएलपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं कि कोई किसी नोट या बहिप्रकोष्ठीय आयाम के शुरू होने वाली एक लाइन है जो फीचर के किनारे पर मौजूद तीर पर शीर्ष पर समाप्त होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो लीडर लाइन बोलेंगे, कोडर लाइन बोलेंगे, फैसेट बोलते हैं और खांचे का निशान बोलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा कि कोई किसी नोड पर जो है बहिप्रकोष्ठीय आयाम से शुरू होता है, मतलब कि एक प्रकार का मान लेते हैं इस तरह से है। और लीडर लाइन कैसे होता है, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। लाइन का जो है होने वाली एक लाइन है जो फीचर के किनारे पर मौजूद शीर्ष पर समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, लीडर लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी रेखा खींची जाती है तो प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भाग कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप बोला जाता है। ये भी जो एएलपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम कि लेवल 2 बोला गया है कि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि हैचिंग रेखाओं किस कोण पर झुकती है। तो देखिए हैचिंग रेखाएं कौन सा हो जाएगा, एक प्रकार का इस तरह के बॉक्स है और ये वाले जो है हैचिंग रेखाएं हम इसको बोलते हैं। हैचिंग रेखाएं जो हो गया, और हैचिंग रेखाएं बोला गया है कि हैचिंग रेखाएं जो होती है किस कोण पर झुकती है। तो हैचिंग रेखाएं जो होती है आपका 45 डिग्री के कोण पर झुकती है। कितना, तो हैचिंग रेखा जो होती है आपका 45 डिग्री कोण पे झुकती है। और देखेंगे कि यह एक पतली क्रमागत रेखा होती है। रेखा का उपयोग जो किसी ऑब्जेक्ट को विभाजित करने के लिए किया जाता है। अंतः समानांतर रेखा को हैचिंग रेखा कहते हैं। ये सभी जो होती है समानांतर रेखा है और इस सभी के बीच में जो होता है आपका 0.7 mm का जो होता है गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी लंबे भाग में ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने वाले किस किस्म की रेखा का उपयोग की जाती है। तो देखिए ड्राइंग में जो है कम स्थान में प्रदर्शित करने वाले किस किस्म की रेखा में जो है रेखा उपयोग में लाई जाती है। बीमांकन रेखा, बिंदुकार रेखा, शॉर्ट ब्रेक रेखा, सतत पतली सीधी टेढ़ी रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि सतत पतली सीधी टेढ़ी रेखा का यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो निरंतर जो मोटी रेखा होती है उसका दूसरा नाम हो जाएगा बीमांकन रेखा, वस्तु रेखा, विस्तार रेखा, प्रक्षेप रेखा। तो वस्तु रेखा हम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि मोटी सिरे वाली जो पतली चेन रेखाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो
पुटिंग प्लेन में, समानांतर रेखा में, संलग्न बाह्य रेखा में, हैचिंग रेखा में। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कटिंग प्लेन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी लक्षण में रेखा एक्स को निम्न में से क्या कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पे रेखा एक्स आपको दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? तो विस्तार रेखा, बाह्य रेखा, लीडर रेखा, उभार रेखा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो विस्तार रेखा हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि विस्तार रेखाएं एक दूसरे को काटती है। तो देखिए विस्तार रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसका आंसर यही हो जाएगा। मतलब कि विस्तार रेखा एक दूसरे से चल रहा है तो एक दूसरे रेखा को कभी नहीं काटती है, यही ये पूछना चाह रहा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा जो है हस्त मुक्त रेखा खींची जाती है? तो हस्त मुक्त रेखा जो होती है आपका प्रोजेक्शन रेखा जो होती है, जो हस्त मुक्त रेखा होती है, और प्रोजेक्शन रेखा होती क्या है उसको देखते हैं। तो प्रोजेक्शन रेखा जो होती है हस्तमुख रेखा होती है। इस रेखा का प्रयोग जो होता है एक व्यू से दूसरे व्यू में किया जाता है। यह रेखा सभी रेखाओं तक सिंगल पॉइंट तक आकार में जाता है। इस सिंगल पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। और इसमें पैरेलल लाइन पैरेलल नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए कि हस्तमुख रेखा जो होती है आपका प्रोजेक्शन रेखा जो होती है हस्तमुख रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र रेखा को निम्न में से कौन सी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो देखिए केंद्र रेखा पूछा जाता है। तो देखिए मान लेते हैं कि इसको हम निकालना है और इसको हमको केंद्र निकालना है। तो देखिए एक बड़ा जाएगा एक छोटा जाएगा, बड़ा जाएगा इस तरह से चला जाता है केंद्र रेखा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अदृश्य रेखा मतलब कि हिडन लाइन को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग की जाती है? तो देखिए हिडन रेखा के प्रयोग के लिए किसको किया जाता है? तो बिंदुदार, देखिए बिंदुदार रेखा हो जाएगा, हिडन रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। हैचिंग रेखा जो होती है 45 डिग्री पे होती है और केंद्र रेखा इस तरह से होती है, केंद्र रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो देखिए किस लाइन का प्रयोग जो होता है विवरण देने के लिए करते हैं? तो लीडर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। तो अगर बात करते हैं विवरण देने के लिए तो हम डायमेंशन लाइन का यूज करते हैं। तो देखिए किसी भी डायग्राम में अगर हमको बताना है कि हाँ ये कितना लेंथ चौड़ा है, कितना मोटाई है, तो हम उसको जो है डायमेंशन लाइन के थ्रू विवरण देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो देखिए हैचिंग रेखा जैसे कि एक दोनों पैरेलल रेखा हो गया और ये दोनों के बीच में जो होता है आपका 0.7 mm होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 0.7 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं? तो रेखा की आयाम की चौड़ाई जो होती है स्मॉल डी या कैपिटल डी के द्वारा जो होता है व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाएं के अनुपात क्या होता है? तो देखिए मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात जो होता है आपका 5:3 के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र रेखा किस तरह दर्शाया जाता है? तो केंद्र रेखा पूछा गया कि निरंतर रेखा, लंबे दोहरी बिंदुकार संकरी रेखा, लंबे बिंदुरी संकरी रेखा, बिंदुरी संकरी रेखा। तो देखिए केंद्र रेखा जो होती है लंबे बिंदुरी संकरी रेखा, लंबे बिंदुरी संकरी रेखा के द्वारा जो होता है केंद्र रेखा को दर्शाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई के अनुपात। तो देखिए तीर के लंबाई और ऊंचाई के अनुपात जो होता है 3:1 में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका ALP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखाएं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा जो होती है 3 गुना होती है, मध्यम रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है, मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 4 गुना होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रेखाएं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीधी रेखा खींची जाती है। तो देखिए एक सीधी रेखा कब खींची जाती है? क्षैतिज रेखा को हम सीधी रेखा बोल सकते हैं, तो इनकेस बोल सकते हैं, बट खींची कैसे जाती है वो देखते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। दो बिंदुओं के बीच ए भी नहीं होगा। तो दो बिंदुओं के बीच के कम से कम दूरी को हम सीधी रेखा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है और ये दोनों बिंदुओं के बीच के सबसे कम दूरी को हम क्या बोलते हैं? तो सीधी
सीधी रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो रेखा न तो क्षैतिज हो और न ही ऊर्ध्वाधर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए क्षैतिज रेखा किस प्रकार की होती है कि पानी के सतह के समानांतर जो रेखा होती है उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। पानी के सतह के समानांतर जो रेखा होती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा के ऊपर क्षैतिज रेखा के ऊपर से जो एकाती रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और जो आपको बता दें कि जो ना क्षैतिज हो ना ऊर्ध्वाधर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये 45 डिग्री पे होता है और ये दोनों के बीच में जो होता है आपका 0.7 mm का गैप होता है। और क्षैतिज तिर्यक रेखा को ही हम हैचिंग लाइन भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक संदर्भ रेखा तिर्यक पर, एक संदर्भ रेखा जो है तिर्यक पर खड़ी लंब, तिर्यक पर बोला गया है कि एक संदर्भ रेखा जो है तिर्यक पर खड़ी लंब रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसको तिर्यक रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि तिर्यक पर लंबी रेखा, तो तिर्यक पर लंबी रेखा को हम क्या बोलेंगे, जैसे एक तिर्यक है और तिर्यक पर जब लंबी रेखा होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। क्योंकि जैसे ही ये तिर्यक रेखा है और इस पर जब एक लंबा आ रहा है तो इस पर जो कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु की आउटलाइन रेखा प्रयुक्त रेखाएं कहलाती है। तो देखिए किसी वस्तु की, इसको हम डायग्राम बना रहे हैं और इसका आउटलाइन रेखा बोला जाता है। तो ये आउटलाइन रेखा हो गया। तो इस आउटलाइन रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो इस आउटलाइन रेखा को हम बोलते हैं वस्तु रेखा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी उक्ति जो होती है लंबाई की सीधी रेखा होती है। तो देखिए लंबाई की सीधी रेखा होती है, तो देखिए लंबाई की ए डायमेंशन रेखा हो जाएगा, ये आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा, ये तो आप कर्व रेखा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोटाई लाइन के अनुसार कई रेंज में होते हैं, इन रेंजों की संख्या कितनी होती है। तो मोटाई जो बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन मोटाई के अनुसार जो होती है कई रेंजों में होती है, इन रेंजों को हम क्या बोलते हैं, तो इन रेंजों को जो बोलते हैं हम, इन रेंजों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.5 mm रेंज की मोटाई वाली लाइन में बी वर्ग की लाइन की मोटाई कितनी होती है। तो 0.5 रेंज वाली मोटाई वाली लाइन में बी वर्ग की जो होती है मोटाई कितनी होती है, तो बी वर्ग की मोटाई जो आपका 0.2 mm लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं चित्र में दिखाई गई रेखा कौन सा है, एक प्रकार का कौन सा रेखा है, तो हिडन रेखा है, विस्तार रेखा है, केंद्र रेखा है, वस्तु रेखा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको जो बोलते हैं हम डैश लाइन है, हिडन रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक गमन करता हुआ बिंदु अपने दिशा बदलता है, एक गमन करता हुआ बिंदु जो है अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताओ। तो समानांतर रेखा हो जाएगा, झुकी रेखा हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा। एक गमन करती हुई बिंदु जो होती है अपनी जो है दिशा बदलती रहती है। तो देखिए जो स्ट्रेट लाइन होती है एक दिशा में चलती है और गमन करती हुई रेखा जब इस तरह से जो अपनी दिशा बदल रही है तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो उस रेखा को वक्र रेखा बोली जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप इसको जानते हैं क्योंकि आप इसको ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसको जो हम बारीकी तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खरे पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये पानी हो गया, पानी के ऊपरी सतह के जो समानांतर रेखा खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंबी रेखा को क्या बोलते हैं। देखिए मानते हैं कि एक रेफरेंस लाइन है और खड़ी लंबी रेखा के जब आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रेखा जो न तो वर्टिकल हो न हॉरिजॉन्टल हो उस लाइन को क्या कहते हैं। तो देखिए जो बोला गया है कि न तो वर्टिकल हो ना ही हॉरिजॉन्टल हो उस रेखा को हम झुकी रेखा भी बोलते हैं या तिर्यक रेखा भी बोलते हैं, जो आपका इस तरह के होता है तिर्यक रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग पर अवयव कंपोनेंट के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाएं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा खींची जाती है। तो देखिए इसके लिए जो होता है आपका एक मोटी रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक रेखा की क्षैतिज दीप्त चिन्ह मौजूद होता है जब एक रेखा के क्षैतिज दीप्त चिन्ह मौजूद होता है जब रेखा क्षैतिज तल के समानांतर होता है, क्षैतिज तल के अवनत
साथ होता है, क्षैतिज तल के लंबवत होता है, प्रोफाइल तल के लंबवत होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्षैतिज तल के समानांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है। यह जो है शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है, आयाम की सीमा को दर्शाता है। तो देखिए ये बोला गया है क्या कि यह जो है शीर्ष चिन्हों द्वारा निलंबित है और आयाम की सीमा को दर्शाता है। तो कौन सा हो जाएगा? डायमेंशन लाइन हो जाएगा, एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा, एरो हेड लाइन हो जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा। तो आयाम को दिशाने वाली, आयाम को जो है दर्शाने वाली रेखा जो हो जाएगा आपका डायमेंशन लाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गुप्त रेखा का आखरण आरेख देखें, मतलब कि आपको बोला गया गुप्त रेखा मतलब कि हिडन लाइन। तो हिडन लाइन किस प्रकार का होता है? तो हिडन लाइन जो हो जाएगा आपका डैश टाइप का होता है इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली रेखा, वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली रेखा सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो प्रक्षेपण रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक रेखाओं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो हम उसको पैरेलल रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति, जो क्षैतिज तल पे खड़ा व्यक्ति है, ठीक है, खड़ा व्यक्ति तल के साथ रेखा बनाएगा। तो मानते हैं क्षैतिज तल है, उस पर खड़ा व्यक्ति है, तो तल के साथ जो है आपका लंबवत रेखा बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र एक्स में जो है, चित्र एक्स में चित्र एक्स के द्वारा दर्शाई गई रेखा का नाम बताइए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक्स दिया गया है, तो इसको रेखा को हम क्या बोलेंगे? तो एक्सटेंशन रेखा बोलेंगे, बीमा रेखा बोलेंगे, बीमा की रेखा की समाप्ति बोलेंगे, लीडर रेखा बोलेंगे। तो इस तरह की रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरह की रेखा जो है यहाँ पे डायमेंशन दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? तो देखिए लीडर रेखा के गलत प्रदर्शन देखेंगे कि लीडर रेखा को जो है गलत प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए ए वाले सही है, बी वाले भी सही है, इस तरह से होता है लीडर रेखा, इस तरह से भी होता है, बट इस तरह का नहीं होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और लीडर रेखा को कहते क्या है? लीडर रेखा, यह एक लीडर रेखा को गलत प्रदर्शित करता है। इस रेखा के द्वारा रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि लीडर रेखा के द्वारा जो है रेखा के लक्षणों, मतलब कि रेखा के लीडर का क्या होता है? लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं इस रेखा को बिंदु के साथ तीर के शीर्ष द्वारा या दोनों के बिना समाप्त प्रदर्शन किया जाता है। यह त्रिज्या से जुड़ी रेखा होता है जिसका तिरनुमा सिरा गोलाकार विशेषता की तरफ इशारा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीडर रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे दी गई लाइन में सतत पतली जिगजैग लाइन कौन सा है? तो देखिए सतत पतली बोला गया है और जिगजैग लाइन बोला गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मोटी रेखा हो जाएगा, उससे पतली रेखा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका वक्र रेखा हो जाएगा। बट बोला गया है कौन सा? कि सतत पतली जिगजैग रेखा हम किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सतत पतली जिगजैग रेखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में जो है एक्स को पहचानिए। तो देखिए एक्स कौन सा है? एक्स यहाँ पे दिया गया है, एक थोड़ा सा लाइन है यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा है, तो उसको पहचानने के बोला गया है। उसको क्या बोलेंगे? तो केंद्र रेखा बोलेंगे, अदृश्य रेखा बोलेंगे, निर्माण रेखा बोलेंगे, वस्तु रेखा बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का जो है अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस रेखाओं की पहचान कीजिए। दो अदृश्य रेखाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अदृश्य रेखाओं में किसको प्रयोग किया जाता है? हिडन लाइन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से दिए गए चित्र में रेखा एक्स को पहचानने के लिए बोला गया है। तो रेखा एक्स जो हो जाएगा आपका केंद्र रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं कि वे रेखाएं जो किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद किए जाते हैं। मतलब कि किनारों पर जो है देखिए दोनों किनारों पर जो है तीर की रेखाओं के द्वारा जो होता है बंद किया जाता है, उस रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? तो उस रेखा को हम बीमा रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे चित्र रेखा का प्रयोग किया गया है और इसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या बोला गया है कि ये प्रकार का कौन सा लाइन है। तो देखिए एक प्रकार का जो है आपका पैरेलल लाइन है। देखिए ये लाइन जो है हो जाएगा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। यहाँ पे देखिए कर्व रेखा भी है, डबल कर्व है, तो डबल कर्व जो है यहाँ पे दिया गया है डबल कर्व। ये दोनों रेखा कभी किसी को काटेगा तो नहीं काटेगा। तो जब दो रेखाएं कभी किसी को प्रतिच्छेदी नहीं करेगा तो उसको रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, तो समानांतर लाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ड्राइंग में जो है प्रयोग की जाने वाली रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, जब दो रेखाएं कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलेगी तो उस रेखाएं को हम समानांतर रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका पूछने का आइडिया अलग हो जाएगा बस, बट उसका आंसर जो हो जाएगा आपका एज इट इज रहेगा। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन और सेकंड वाले क्वेश्चन दोनों का आंसर जो हो जाएगा समानांतर ही हुआ। आगे देखते हैं कि दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइन को दर्शाया गया है। तो एक प्रकार का कौन सा है, जब ये दो रेखाओं के बीच जो है दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो कौन सा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए लंबवत रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होता है, तो जब निरंतर दिशा परिवर्तित होता है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, तो वक्र रेखा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निरंतर मोटी रेखा कंटिन्यूअस थिक लाइन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो कंटिन्यूअस थिक लाइंस को हम जो है ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक्सटेंशन लाइन जो होता है खींचने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है, तो इस प्रकार की रेखा से हम एक्सटेंशन लाइन खींच सकते हैं। एक छोटी होता है एक बड़ी होता है, एक छोटी होता है एक बड़ी होता है, तो इसको हम एक्सटेंशन लाइन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है। तो फ्री हैंड खींचे जाने वाली लाइन कौन सा हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन लाइन हो जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हम इसको देखे थे। आगे देखते हैं कि इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारे को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए छिपे किनारे को दर्शाने के लिए जो है कौन सा लाइन का हम प्रयोग करेंगे, तो देखिए डैश्ड लाइन का प्रयोग करेंगे जो आपका छुपे किनारे का प्रयोग को दर्शाता है। आगे देखते हैं सेक्शन को दर्शाने के लिए जो है किस लाइन का प्रयोग करते हैं। जब सेक्शन को दर्शाना होता है तो हम कभी भी सेक्शन को दर्शाने के लिए हम जो है हैचिंग लाइन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है तो एक प्रकार का सेक्शन हो गया, तो सेक्शन के दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का यूज करते हैं। हैचिंग लाइन में जो होता है आपका 45 डिग्री का कोण बनता है और दो रेखाओं के बीच में जो होता है 0.7 mm का गैप होना चाहिए। आगे देखते हैं ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन कहलाती है। तो ड्राइंग की सबसे मोटी लाइन जो होता है ऑब्जेक्ट लाइन या आउट लाइन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वृत्ताकार सेंटर लाइन कहलाती है। तो देखिए वृत्ताकार जो होती है सेंटर लाइन कहलाती है, तो सेक्शन लाइन यहाँ पे नहीं होगा, प्रोजेक्शन लाइन भी नहीं होगा, कटिंग प्लेन लाइन हो जाएगा, डिट्टो लाइन हो जाएगा। तो देखिए वृत्ताकार सेंटर लाइन जो हो जाएगा आपका डिट्टो लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से बॉटिक लाइन को छाटे। तो देखिए बॉटिक लाइन पूछा गया है कि बॉटिक लाइन को छाटे, तो आउटलाइन रेखा, प्रोजेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन रेखा, डिट्टो लाइन। तो देखिए इसमें बॉटिक लाइन रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। बॉटिंग लाइन को ही हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो बॉटिंग लाइन को प्रोजेक्शन लाइन। यह एक थिन कंटिन्यूअस लाइन है। यह जो होता है 0.2 mm जो होता है मोटी होती है। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। इसे अनुमान रेखा भी करते हैं। तो बॉटिक लाइन को हम अनुमान रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि इस डैश का लाइन पहला आखिरी डैश कहलाता है। इस डैश का लाइन जो होता है पहला आखिरी डैश कहलाता है। तो सेंटर लाइन, डिटो लाइन, टेलीग्राफ लाइन, लोकस लाइन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेंटर लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह जो है एक प्रकार की सेंटर लाइन है जिसके पहले और आखिरी लंबे डैश होते हैं। तो पहले और आखिरी जो होते हैं लंबे डैश होते हैं इस प्रकार के, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं। आगे तो मोटी रेखा होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो सेंटर लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्राइंग के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए जो होता है हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी ड्राइंग के कटे हुए भाग को दर्शाना होता है तो हम कटे हुए भाग को दर्शाना होता है तो हम किस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो उस तरह की लाइन में जो हम देखेंगे
सॉरी, इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका कि यह एक किस प्रकार की सेंटर लाइन है, इसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। आगे देखते हैं कि ड्राइंग में कटे भाग को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो कटिंग प्लेन लाइन, सेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, डिक्टो लाइन, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका सेक्शन लाइन का किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेप्ट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिया गया तो इसको जो सेक्शन लगा दी यहाँ पे, तो एक जो है आपका कटिंग भाग को दर्शाने के लिए बोला गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो सेक्शन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यह जो होते हैं सर्पाकार हस्त मुक्त लाइन होती है। तो सर्पाकार जो होता है हस्त मुक्त लाइन हम किसको बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। देखिए तो शॉर्ट ब्रेक लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो हस्ताकार मुक्त लाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग में बार बार होने वाले आकृतियों को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तब ड्राइंग में जो होता है बार बार होने वाले आकृतियों को दिखाने के लिए जो होता है किस लाइन का हम उपयोग करते हैं, तो उसको हम डिट्टो लाइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए लाइन माप लिखने के लिए आउटलाइन के समानांतर खींची जाती है। ए लाइन जो होता है माप को लिखने के लिए आउटलाइन के समानांतर खींची जाती है, उसको क्या बोलेंगे, तो एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे, डायमेंशन लाइन बोलेंगे। तो आपका 65 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, तो डायमेंशन लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायमेंशन लाइन की दूरी आउटलाइन से रखी जाती है। तो डायमेंशन लाइन की दूरी जो होती है आउटलाइन से 6 to 8 mm रखी जाती है। एक्सटेंशन लाइन हमेशा समानांतर होती है। तो देखिए एक्सटेंशन लाइन जो होता है हमेशा समानांतर होती है, लंबवत होती है और समानांतर होती है। तो एक्सटेंशन लाइन जो होता है हमेशा जो होती है समानांतर होती है। आगे देखते हैं कि सेक्शन प्लेन का झुकाव कितना होता है, तो आपका 45 डिग्री होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छुपी हुई लाइन को किनारे को दिखाने के लिए किस लाइन का उपयोग करते हैं, तो छुपी हुई किनारे को दिखाने के लिए हम डैश लाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश लाइन की पहचान वे आखिरी डैश आउटलाइन कहलाती है। आउटलाइन को काटती है, आउटलाइन पर मिलती है, आउटलाइन पर पार करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आउटलाइन पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खरी पानी के ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है। मतलब कि खरी पानी की ऊपरी सतह के समानांतर, खरी पानी के ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धरातल के साथ प्लम्ब बॉब की रस्सी इस लाइन का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वर्टिकल का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समानांतर लाइन की पहचान करें तो ये लंबवत लाइन हो जाएगा, ये समानांतर लाइन नहीं है, ये हो जाएगा आपका जिगजैग लाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें समानांतर लाइन हो जाएगा। दो समानांतर लाइनों के बीच में जो होता है आपका 0.7 mm की गैप होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सेक्शन रेखा प्रायः क्षैतिज रेखा से निम्न में से कौन सा कोण बनाती है, तो 45 डिग्री का कोण बनाती है। आगे देखते हैं कि आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से क्या होती है, तो आउटलाइन जो होता है वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा क्या होती है, तो सभी रेखाओं की अपेक्षा जो होती है मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिडन लाइन प्रायः निम्न में से मोटाई में बनता है। तो हिडन लाइन जो होता है प्रायः निम्न में से मोटाई में बनता है, तो मध्यम मोटाई पतली। तो हिडन लाइन जो होता है आपका क्या होती है, तो हिडन लाइन जो होता है आपका मध्यम होती है। हिडन लाइन आपका ए वाला जो होता है हिडन लाइन है। आगे देखते हैं कि वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस रेखा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वस्तु के अगर कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो है हम सेक्शन लाइन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इस रेखा की विशेषता यह है कि इनके दोनों किनारों में से निम्न में से बना होता है। तो देखिए इस रेखा की विशेषता क्या है, इस रेखा की विशेषता क्या है कि दोनों किनारों में निम्न में से क्या बना होता है। तो देखिए अगर बोला गया कि डायमेंशन लाइन के ऊपर देखते हैं कि दोनों किनारों में जो होता है आपका एरो बना होता है जो आपका 3:1 के अनुपात में होता है। 3 होता है लंबाई, H1 जो होता है आपका ऊंचाई या चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह दो रेखाएं जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो दो रेखाएं जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होती है उसको लंबवत रेखा बोलेंगे या उसको हम वर्टिकल रेखा भी बोलते हैं। बस इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लंबवत रेखा हो जाएगा। लंबवत रेखा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यहाँ पे नहीं बोलता कि किसी तल
तल के लंबवत है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वर्टिकल बोलेंगे। बट यहाँ पे जब कोण दे दिया गया है तो इसको लंबवत रेखा बोलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा का नाम निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए रुके हुए जल के समानांतर बोला गया है कि रुके हुए जल के समानांतर चलने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो रुके हुए जल है तो मान लेते हैं इस प्रकार के हैं और इसके समानांतर जब चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सेक्शन रेखा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वह छोटी से छोटी निशान जिसका कोई परिमाप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वह छोटी से छोटी निशान जिसका कोई परिमाप नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए बिंदु को क्या होता है, ना कोई डायमेंशन होता है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, देयर इज नो एनी परिमाप होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी भी प्रकार के इसमें डायमेंशन नहीं होता है, देयर इज नो एनी डायमेंशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। आगे देखते हैं रेखा में मात्र लंबाई होती है और नहीं होती है। तो देखिए रेखा में मात्र लंबाई होती है और नहीं होती है लंबाई व चौड़ाई, इसका आंसर बोला गया है। लेकिन इसका आंसर कौन सा बोला है कि रेखा में मात्र लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई नहीं, इसमें सिर्फ चौड़ाई होना चाहिए। बट ऑप्शन नंबर बी दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समानांतर रेखा, देखिए इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या कि रेखा में मात्र लंबाई होती है लेकिन एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती। रेखा में क्या है, मात्र लंबाई होती है और जो है उसमें चौड़ाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसमें लंबाई को काट देना चाहिए कि रेखा में लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखाएँ समानांतर हो सकती है। तो देखिए रेखाएँ समानांतर होती है तो वक्राकार रेखा भी समानांतर हो सकती है, सीधी रेखा भी समानांतर होती है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि देखिए ये सीधी रेखा है तो दो से अधिक सीधी रेखा हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। वक्राकार रेखा 2 से अधिक हो जाएगा तो ये भी समानांतर हो जाएगा। तो ये दोनों जो होता है आपका समानांतर रेखा होती है। और एक क्वेश्चन जो है आपका ALP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वक्र रेखा का मार्ग क्या होता है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो सरल रेखाओं आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो दो सरल रेखाएं जब आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं, तो जब दो सरल रेखाएं जो होती है आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे, तो अधिक कोण बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम समकोण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो समकोण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा की पहचान कीजिए। लीडर रेखा जो तीर के साथ है, लीडर रेखा बिना बिंदु या तीर के शीर्ष के, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो लीडर रेखा बोलते हैं। अब लीडर रेखा जो होता है आपका तीर के साथ होता है। लीडर रेखा के द्वारा जो होता है किसी वस्तु के हम लक्षण को ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा, विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा की पहचान करें। तो देखिए लीडर रेखा हो जाएगा तीर के साथ, लीडर रेखा बिना तीर या शीर्ष के साथ। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। लीडर रेखा जो है बिना बिंदु या तीर शीर्ष के साथ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 डिग्री के कोण पे कौन सी रेखा खींची जाती है। तो 45 डिग्री के कोण पे आपका हैचिंग रेखा खींची जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम बताएं। तो देखिए इस प्रकार की रेखा जब आपको चित्र में दर्शाया गया है तो इसको हम कौन सा रेखा बोलते हैं, तो इसको जिगजैग पथ भी बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इसको बोलेंगे लंबी अवरोध रेखा इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए ब्रेक को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, डिट्टो लाइन। तो इसका आंसर जो हो जाए कि अधिक लंबाई वाले ब्रेक को दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ड्राइंग में जो है बार बार होने वाले आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में जब बार बार होने वाले आकृतियों को दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, तो उस रेखा को हम बोलते हैं डिट्टो लाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक व्यू से दूसरे व्यू में प्रवेश, एक व्यू से दूसरे व्यू में किस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्शन लाइन का, सेक्शन लाइन का, कंस्ट्रक्शन लाइन का। तो एक व्यू से अगर दूसरे व्यू में हम प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर हम प्रोजेक्शन लाइन का यूज करते हैं। प्रोजेक्शन लाइन को फ्री हैंड स्केचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी के ऊपरी सतह जो होता है किस लाइन का उदाहरण होता है। तो क्षैतिज रेखा का उदाहरण होता है। प्लम्ब बॉब की रस्सी किस लाइन का उदाहरण होता है। तो प्लम्ब बॉब की रस्सी जो होता है आपका
प्लम बॉब की रस्सी जो होता है आपका क्षैतिज का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज का नहीं, प्लम बॉब की रस्सी जो होता है आपका ऊर्ध्वाधर का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब दो रेखाएं 90 के कोण पर मिलती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं। जब दो रेखाएं जो होती है लंबे के कोण पर मिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो लंब रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी भी ड्राइंग के बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे को दिखाने के लिए किस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग के जो होता है बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आउटलाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो 97 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइन बढ़ाने पर आपस में ना मिले तो उस लाइन को क्या बोलते हैं। तो लाइन जो है बढ़ाने पे जब आप वापस में नहीं मिलता है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो समानांतर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, BIS के अनुसार मोटाई के अनुसार लाइनों को ग्रुप में बांटा गया है। तो देखिए BIS के अनुसार जो है लाइनों को ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो लाइनों को जो है आपका 3 ग्रुप में बांटा गया है। वो 3 ग्रुप कौन से हैं, तो एक हो जाएगा आपका थिक लाइन, एक हो जाएगा आपका मीडियम लाइन, एक हो जाएगा आपका थिन लाइन। तो यही 3 ग्रुपों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेन लाइन का प्रयोग किया जाता है तो टेलीफोन में, ट्रांसमिशन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि ए और बी दोनों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी आकार को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी आकार को बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो आपका रेखाओं का प्रयोग जो होता है किसी भी आकार को बनाने के लिए, जो है किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमको क्या प्रयोग किया जाता है, तो रेखाओं का प्रयोग करके हम वस्तु को बना सकते हैं। आगे देखते हैं, एक रेखा संदर्भ रेखा होती है। तो कौन सा एक रेखा संदर्भ रेखा है, लंबवत रेखा, समानांतर रेखा, अनुप्रस्थ रेखा। तो संदर्भत कौन सी रेखा हो जाएगा आपका, लंबवत रेखा हो जाएगा। सेक्शन लाइन जो होता है कितने डिग्री पर बने होते हैं, तो सेक्शन लाइन जो होता है आपका 45 डिग्री पे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका प्रयोग रेखा गणित तथा ड्राइंग इनका प्रयोग जो होता है रेखा गणित तथा निर्माण ड्राइंग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो होता है आपका कंस्ट्रक्शन रेखा का यूज जो होता है रेखा गणित में निर्माण ड्राइंग को पूरा करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रेखा को छोटी से छोटी एक समान दूरी पर डैश में खींचा जाता है। तो देखिए बोला गया कि छोटी से छोटी एक समान दूरी पर जो होता है डैश में खींचा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो डैश में इस तरह से खींचा जाता है तो उसको हम हिडन रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी रेखा काल्पनिक रेखा है। तो देखिए हिडन रेखा जो हो जाएगा यहाँ पे काल्पनिक रेखा हो जाएगा। किसी भी रेखा का आयाम उसके प्रदर्शित की जाती है। तो किसी भी रेखा की आयाम जो होती है उसके चौड़ाई से प्रदर्शित की जाती है। इसको डिनोट स्मॉल डी या कैपिटल डी से की जाती है। आगे देखते हैं कि सतत मोटी रेखा को क्या बोलते हैं। तो सतत मोटी रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो सतत मोटी रेखा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा बोलते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच कम से कम एटलीस्ट जो होती है कम से कम दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखा। आगे देखते हैं, एक गमन करती बिंदु अपनी दिशा बदला करता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम क्या होता है। तो एक गमन करती बिंदु अपनी दिशा बदलता है। तो जब दिशा बदलता है तो कौन सा हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगा। और इसमें देखेंगे समानांतर रेखा जो होगा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, इसका हो जाएगा वक्र रेखा। और सरल रेखा, इस प्रकार की रेखा सरल रेखा हो गई। झुकी रेखा, तिर्यक रेखा को झुकी रेखा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, खरे पानी की ऊपरी सतह के समानांतर, जब खरे पानी है और उसके ऊपरी सतह के समानांतर जब जाएगी तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। एक रिफरेंस लाइन पर रिफरेंस लाइन पे खड़ी लंबी रेखा को क्या बोलेंगे, तो उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम झुकी रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक सरल रेखा है, एक क्षैतिज रेखा हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के कम से कम दूरी को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से किसका मान स्थिर होता है, इसमें बोला गया है क्या कि निम्न में से जो है किसका मान जो है स्थिर होता है। तो सरल रेखा का मान, न्यून कोण का मान, अधिक कोण का मान, रिफ्लेक्स कोण का मान। तो किसका मान जो होता है अस्थिर होता है, तो सरल रेखा का मान जो होता है आपका अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो देखिए किस लाइन का प्रयोग जो होता है विवरण देने के लिए किया जाता है। तो जब विवरण देने के लिए हम लाइन का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लीडर लाइन या डायमेंशन लाइन भी बोलते हैं। तो देखिए इस विवरण देने के लिए जो होता है उसका लक्षण बताने के लिए कौन सा लाइन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लीडर लाइन हो जाएगा। और आपको बता दें कि लीडर लाइन जो होता है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री या इसका लक्षण बताने के लिए किया जाता है। तो जब लक्षण बताने के लिए किया जाता है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लीडर लाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जब ऑब्जेक्ट हो गया, अब प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिंदु द्वारा बनाई गई रेखा जो हमेशा दिशा बदलती रहती है उसको वक्र रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। SP 46 2003 के अनुसार किसी वस्तु के केंद्र से खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो किसी SP 46 2003 के अनुसार किसी वस्तु के केंद्र पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो डैश नैरो लाइन कहलाएगी, लगातार मोटी लाइन कहलाएगी, लंबी डैश डॉट लाइन कहलाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लंबी डैश डॉट लाइन 119 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि SP 45 2003 के अनुसार दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होना चाहिए। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है आपका 0.7 mm में होना चाहिए। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन की मोटाई मानक कितनी होती है। तो बोला गया है कि ऑब्जेक्ट लाइन की मोटाई मानक जो होता है आपका 0.5 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि SP 46 2003 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन के लिए किस प्रकार के लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है आपको जो है डायमेंशन लाइन के जो होता है निरंतर पतली रेखा का यूज करते हैं। मतलब कि निरंतर पतली रेखा हो जाएगा और जो आउटर लाइन होती है उसको हम निरंतर मोटी रेखा का यूज करते हैं। बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका निरंतर पतली रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीमा रेखाएं दोनों सिरों पर किस लाइन में बंद होते हैं। तो बीमा रेखा जो होती है दोनों सिरों पे आपका एरो के अनुसार बंद होती है। इसका जो होता है रेशियो 3:1 के रेशियो में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंजों में होती है। इस रेंजों की संख्या कितनी होती है। तो इस रेंजों की संख्या जो होती है आपका कितना है। तो इस रेंजों की संख्या आपका 8 है। नेक्स्ट देखेंगे, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से जाना जाता है। तो निरंतर मोटी रेखा को हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। और निरंतर जो पतली रेखा होता है उसको हम डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पतली रेखाएं कौन सी है। तो इसमें देखिए पतली रेखा बोलेंगे लीडर लाइन, विस्तार लाइन, आयाम लाइन। तो देखिए पतली रेखा लीडर रेखा भी पतली होती है और विस्तार रेखा जो आपको विस्तार की जाती है वो भी पतली रेखा होती है। और जो आपका डायमेंशन लाइन होती है वो भी पतली रेखा होती है। तो इसमें A to Z जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई। तीर के निशान लंबाई और ऊंचाई जो होता है 3:1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैचिंग के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो हैचिंग रेखाओं के मध्य जो होना चाहिए एटलीस्ट जो होना चाहिए 0.7 mm होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी रेखाएं हस्तमुख रेखा खींची जाती है। तो हस्तमुख रेखा जो होता है फ्री हैंडेड रेखा जो होता है हम प्रोजेक्शन रेखा बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोटी सिरे वाली पतली चेन रेखा का प्रयोग किया जाता है। मोटी सिरे वाली पतली चेन रेखा का प्रयोग जो होता है हम कब करते हैं। तो समानांतर रेखा नहीं होगा, हैचिंग रेखा भी नहीं हो जाएगा, संलग्न बाह्य रेखा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है। तो निरंतर मोटी रेखा का मतलब कि निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम जो हो जाएगा आपका वस्तु रेखा हो जाएगा। वही अगर निरंतर पतली रेखा बोला जाए तो उसका नाम हो जाएगा आपका विमांकन रेखा हो जाएगा। लेकिन इसमें कौन सा पूछा है कि निरंतर मोटी रेखा। तो निरंतर मोटी रेखा कौन सा हो जाएगा, वस्तु रेखा हो जाएगा जो आउटर रेखा होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति जो होता है लंबाई की सीधी रेखा है। तो देखिए लंबाई की सीधी रेखा इसमें कौन सा हो जाएगा, एक पैरेलल रेखा हो जाएगा, एक तिर्यक रेखा हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा। बट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है उस रेखा को क्या बोलेंगे। तो उस रेखा को वक्र रेखा बोलते हैं। किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपने दिशा परिवर्तित करती रहती है उस रेखा को क्या बोलेंगे। तो किसी बिंदु से
होती हुई रेखा को जो अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। तो जब दिशा परिवर्तित करने वाली रेखा कौन सा हो जाएगा, तो वक्र रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होता है, ओके, और उन्हें आगे बढ़ने पर वे एक दूसरे को ना काटे। वे रेखाएं जो बीच की दूरी होता है समान होती है और आगे बढ़ने पे जो है एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो समानांतर रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं कभी कभी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, तो उस रेखाएं को क्या बोलेंगे। तो देखिए, ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाले कुछ रेखाएं जो होता है एक बिंदु पर मिलते हैं बट जो होता है कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो उस रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, तो उस रेखाएं के हम बोल देंगे असमानांतर रेखाएं बोलेंगे, क्योंकि बोला गया है कि कभी कभी मिलते हैं और समानांतर रेखाएं जो होता है कभी भी नहीं मिलते हैं। बट इसमें बोला गया है कि ड्राइंग में प्रयोग करने वाली कुछ रेखाएं जो होता है एक बिंदु पे जो होते हैं मिलते हैं तथा कुछ रेखाएं कभी कभी नहीं मिलते हैं नहीं मिलती हैं, तो क्या कहलाया जाएगा, ये दोनों हो जाएगा असमानांतर रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइन को दर्शाया गया है, तो ये प्रकार का कौन सा लाइन है, तो आपका देखिए लंबवत लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंबवत होती है उसे क्या बोलेंगे, तो वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंबवत होती है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान होता है तो उसको क्या बोलेंगे, जब दोनों किनारों पर तीर के निशान होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो बीमा रेखा बोलते हैं। इसका अनुपात जो होता है 3:1 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई का होता है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु के आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखा कौन सा है, तो वस्तु के आउटलाइन के लिए कौन सा रेखा है, तो वस्तु रेखा हो जाएगा, जो कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमा रेखा है, तो देखिए निम्न में से कौन सी बोला गया है बीमा रेखा है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ये बीमा रेखा नहीं है। बी भी जो है बीमा रेखा नहीं है, डी भी जो है बीमा रेखा नहीं है। इसमें बीमा रेखा जो होता है यहाँ पे देखिए, बीमा रेखा जो है एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एंड पे जो होता है एरो होता है और जो इसका डायमेंशन लिखा जाता है उसके सबसे बीच में जो होता है ऊपर में डायमेंशन लिखा जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका बीमा रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गई एक्स का नाम बताइए, तो देखिए इसमें जो होता है एक्स का नाम पूछा गया, तो एक प्रकार का किस प्रकार का रेखा है, तो इसको हम निर्माण रेखा बोलेंगे, केंद्र रेखा बोलेंगे, खंडित पतली रेखा बोलेंगे। तो देखिए एक प्रकार का रेखा जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो विखंडित पतली रेखा बोलेंगे। एक केंद्र रेखा नहीं है क्योंकि केंद्र से नहीं गुजर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संदर्भ में रेखा पर खड़ी लंबी रेखा कहलाती है, तो एक संदर्भ में जो है रेखा पर खड़ी जब लंबी रेखा कहलाती है तो उसको क्या बोलेंगे, तो तिर्यक रेखा, क्षैतिज रेखा, समानांतर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे। देखिए एक संदर्भ पर खड़ी रेखा क्या कहलाएगी, तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं, तो अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए हम बिंदुदार रेखा, केंद्र रेखा, वस्तु रेखा, हैचिंग रेखा। तो इसके बात करते हैं कि अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए जो है हम बिंदुदार रेखा का प्रयोग करते हैं, डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, तो किस लाइन का प्रयोग जो होता है विवरण देने के लिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर लक्षण की बात बोल रहा है, तो लीडर लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि SP 46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखाएं होती है, तो विमांकन रेखा जो होता है निरंतर पतली रेखा होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम जो हो जाएगा आपका वस्तु रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोटी सिरे वाले पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, मोटी सिरे वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग जो होता है कटिंग प्लेन में, समानांतर लाइन में, संलग्न बाह में, हैचिंग रेखा में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कटिंग प्लेन में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रेखाएं जो होता है हस्तमुख खींची गई रेखा है, तो प्रोजेक्शन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जब केंद्र बोला गया है कि केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तीर के निशान जो होता है शीर्ष के लंबाई का, तो देखिए तीर के निशान जो होता है शीर्ष के लंबाई का 3:1 के अनुपात में होता है, मतलब कि मोटाई का
मोटाई का कितना होना चाहिए, तो मोटाई का आपका 3 गुना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होता है सही होता है। पतली रेखा हमेशा ऑब्जेक्ट रेखा के समानांतर खींची जाती है। पतली रेखा जो होती है हमेशा जो होता है ऑब्जेक्ट रेखा के समानांतर खींची जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो लीडर रेखा बोलेंगे, विस्तार रेखा बोलेंगे, आयाम रेखा बोलेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो होता है कंटिन्यूअस थिक लाइन है, कंटिन्यूअस थिन लाइन है ये तीनों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसपी 46 2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। तो एसपी 46 2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिया गया, दो रेखाओं, समानांतर रेखा नहीं बोला गया। अगर समानांतर बोलता है तो 0.7 होता, बट यहाँ पे समानांतर नहीं बोला गया, इसीलिए 0.5 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि केंद्र रेखा किस तरह की रेखाएं होती है। तो केंद्र रेखा जो होती है निरंतर रेखा, कंटिन्यूअस लाइन होती है। छोटी बिंदुदार संकरी लाइन होती है। लंबी बिंदुदार संकरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो केंद्र रेखा बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो होता है आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर अगर इस वीडियो को देख लेते हैं विथ क्वेश्चन, तो आप जो है पूरी तरह से इस वीडियो में जो है लाइन में महारथी हासिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीर के निशान की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तीन निशान के शीर्ष की लंबाई हो, मतलब कि तीर बोला गया यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो मोटी के 3 गुना हो जाए, मोटाई के 3 गुना हो जाएगा। ये सभी जो है आपका पीछे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको जो है रफली बनाते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं पतली रेखाएं कौन सी रेखा है। तो पतली रेखा जो हो जाएगा आपका लीडर रेखा हो जाएगा, विस्तार रेखा हो जाएगा, आयाम रेखा हो जाएगा। तो हम आपको बताएं कि कंटिन्यूअस थिन लाइन जो हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग के लिए होता है। तो वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग के लिए होता है प्रक्षेपण के लिए, अग्रक के लिए, दीर्घ विराम रेखा, कर्तन रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा 158 का आपका दीर्घ विराम रेखा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वह क्या कहलाते हैं। जब दो या 2 से अधिक रेखाएं जो है किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे। जब देखिए जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है, इन्फिनिटिव चली जाती है, तो उस रेखा को हम समानांतर रेखा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होता है। तो मोटी रेखा जो होता है पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नीचे दिए गए रेखाओं का प्रकार बताइए। तो देखिए इसे नीचे दिए गए प्रकार हो जाएगा, तो ये समानांतर रेखा हो जाएगा, ये भी समानांतर रेखा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं जो होता है किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है वे रेखाएं क्या कहला जाएगा, तो वे रेखाएं जो होता है इसमें क्या बोला जाएगा, समानांतर रेखाएं कहलाएगा। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो वहाँ पे दिया गया था उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम असमानांतर बोले थे, बट जो कौन सा हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग में मोटी व बारीकी लाइन में क्या अनुपात होता है। तो ड्राइंग में जो मोटी व बारीकी लाइन का अनुपात कितना होना चाहिए। तो मोटी और बारीकी लाइन का अनुपात जो होना चाहिए 6:3 में होना चाहिए। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी लाइन जो होता है एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए दर्शाता है। तो देखिए ये भी एक्सटेंशन लाइन नहीं है, ये जो हो जाएगा आपका हिडन लाइन हो जाएगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका वस्तु लाइन हो जाएगा। बट जो एक्सटेंशन लाइन बोला गया है कि थिन लाइन जो होता है, कंटिन्यूअस थिन लाइन जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मोटी सिरों वाली पतली चेन लाइन किस दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेन लाइन को। आगे देखते हैं कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तली में नहीं हो सकता है। कोई भी रेखा जो होता है दोनों संदर्भ तली में नहीं होता है। तो समानांतर रेखा, लंबवत रेखा, झुकी हुई रेखा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा समानांतर रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई की दिखाई देगा जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल की होगी। तो बोला गया है कि किसी रेखा के सम्मुख दृश्य रेखा में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगा जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल की क्या होगी, ऊर्ध्वाधर तल की
ऊर्ध्वाधर तल की क्या हो जाएगी, समानांतर हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। नीचे दिया गया है चित्र में, इसको बताइए क्या बोला गया है। तो इसको दिए गए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाइए तो सरल रेखा, चाप रेखा, जीवा रेखा, स्पर्श रेखा। तो देखिए इसमें इस ये रेखा हो गया, बट इस पे जो कोई ऑब्जेक्ट लेकर के स्पर्श किए हुए, इसलिए इसको कौन सा हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं, चित्र में जो है एक्स को दर्शाता है। तो देखिए इसमें चित्र को एक्स को कौन सा लाइन दर्शा रहा है, तो ये वाला जो एक्स को कौन सा लाइन दर्शा रहा था, लीडर लाइन, वाह लाइन, विस्तार लाइन, हैचिंग लाइन। तो एक प्रकार का कौन सा है, तो बाह लाइन, बाहर की ओर है, बाह लाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं, लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि कौन सा है। तो देखिए लीडर लाइन इसके द्वारा दर्शा सकते हैं, ये भी लीडर लाइन सही है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। एक गलत बताता है, लीडर लाइन के द्वारा जो है इस यूज नहीं की जाती है। आगे देखते हैं कि चित्र में जो है एक्स को पहचाने। तो देखिए चित्र में एक्स कौन सा है, तो सेंटर लाइन हो जाएगा, लोकस लाइन हो जाएगा, हैचिंग लाइन हो जाएगा, डैश लाइन हो जाएगा। तो देखिए एक प्रकार कौन सा है, डैश लाइन है। देखिए सेंटर से नहीं गया है, सेंटर लाइन नहीं होगा, लोकस भी नहीं होगा, हैचिंग तो इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डैश लाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं, चित्र एक्स में लाइन को पहचानने के लिए बोला गया है, ए वाले लाइन को पहचानने के लिए बोला है। ये कौन सा लाइन है, सेंटर लाइन हो जाएगा, सिमेट्री लाइन हो जाएगा, डॉटेड लाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिमेट्री लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छिपी लाइन को दिखाने के लिए जो कौन सा प्रयोग करते हैं। तो छिपी लाइन को दिखाने के लिए जो है हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है। तो एक ही केंद्र पर बने दो वृत्त रेखाएं जो होता है किस नाम से जानी जाती है, तो उसको हम समानांतर रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए प्रकार की रेखा की मोटाई कितनी होती है, तो ए प्रकार की रेखा की मोटाई जो होती है आपका 0.2 mm होती है, 0.5 mm होती है, 0.3 mm होती है, 0.6 mm होती है। तो ए प्रकार की रेखा की मोटाई जो होती है आपका 0.2 mm होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है। तो धरातल पे खड़ा व्यक्ति होता है, धरातल से जो होता है लंबवत रेखा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक काल्पनिक रेखा जो ऊर्ध्वाधर रेखा केंद्र को एपिक्स बिंदु पर मिलते हैं। मतलब कि एक काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र पर, मतलब कि एक काल्पनिक रेखा जो हो जाएगा, एक काल्पनिक रेखा हो जाएगा जो आधार के केंद्र पर जो है एपेक्स पर मिलती है, उस रेखा को क्या बोलेंगे, तो उस रेखा को हम समानांतर रेखा बोलेंगे, लंब रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। उस रेखा को क्या बोला जाता है, तो अक्षरेखा बोला जाता है। आगे देखते हैं, एक संदर्भ में रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। तो रेखा पर जो है खड़ी लंब रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। आगे देखते हैं कि इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है लीडर लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए, डायमेंशन लाइन का प्रयोग, एक्सटेंशन लाइन का प्रयोग, इनमें से कोई भी। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर इस प्रकार का होना चाहिए कि विवरण देने के लिए है, मतलब कि लक्षण बताने के लिए, तो लीडर लाइन हो जाएगा। लीडर लाइन जो होता है आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री के जो होता है झुकाव पे बनाया जाता है। आगे देखते हैं 45 डिग्री के कोण पर कौन सी रेखा होती है। तो 45 डिग्री कोण पे आपका हैचिंग रेखा हो जाएगा, सेक्शन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निरंतर मोटी रेखा किस रेखा में होती है। तो निरंतर मोटी रेखा, तो देखिए विमांकन रेखा नहीं होगा, वस्तु रेखा को हम क्या बोलते हैं, निरंतर मोटी रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कटिंग प्लेन रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीर निशान के शीर्ष की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मोटाई का 3 गुना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है न हॉरिजॉन्टल है, उस रेखा को क्या बोलते हैं। तो वैसी सरल रेखा जो न वर्टिकल है न हॉरिजॉन्टल है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, झुकी रेखा या तिर्यक रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं पतली रेखाएं कौन सी है। तो देखिए लीडर रेखा पतली होती है, विस्तार रेखा भी पतली होती है, आयाम रेखा भी पतली होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं सेक्शन को दर्शाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सेक्शन को दर्शाने के लिए मान लेते हैं एक प्रकार का रड है, और रड के जो इस प्रकार दिया गया है, ये कटिंग हो गया, तो ये हो गया आपका सेक्शन। तो सेक्शन के दर्शाने के लिए हम हैचिंग लाइन का यूज करते हैं। तो 186 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आउटलाइन वस्तु की ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं की अपेक्षा निम्न में से क्या होती है। तो आउटलाइन जो होता है आउटलाइन जो होता है ड्राइंग में खींची गई सभी रेखाओं में से क्या होता है, तो मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं एक प्रकार का रेखा दिया गया है, किस प्रकार का रेखा है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि BIS के अनुसार रेखा की माप बीमा रेखा के नीचे बीमा रेखा के लिखी जाती है। तो देखिए BIS के अनुसार जो होता है रेखा की माप जो होती है बीमा रेखा के कहाँ लिखी जाती है, तो बीमा रेखा के आपका ऊपर में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो सीधी रेखाएं मुख्यतः जो होती है आपका 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा, एक हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, एक जो हो जाएगा आपका तिर्यक रेखा। तो सीधी रेखाएं 3 प्रकार के हो गया, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और तिर्यक रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि चित्र में दिए गए कौन सा प्रदर्शन करता है, तो देखिए 25 ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लीडर डायमेंशन रेखा के नीचे नहीं लिखा जाता है, डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखा गया है, ये सही हो जाएगा। कटिंग में नहीं होता है, गलत हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से चित्र में कौन सी एरो हेड है, तो एरो हेड देखेंगे कौन सा हो जाएगा, क्लोज एरो हेड, ओपन एरो हेड, क्लोज एंड फिटेड एरो हेड, ऑब्लिक स्ट्रोक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑब्लिक स्ट्रोक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि BIS द्वारा विमांकन में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए विमांकन को जो है कभी भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो मिलीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नीचे दिए गए रेखा में एक्स रेखा को दर्शाता है। तो देखिए नीचे दिए गए रेखा एक्स कौन सा है, तो एक्स रेखा जो हो जाएगा आपका बीमा रेखा है, गलत हो जाएगा। सेक्शन भी नहीं है, विस्तार भी नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो केंद्र रेखा हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो पूरा देख लिए हम, लाइन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं A to Z क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के देख सकते हैं तो लाइन से पक्का जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन ईच एंड एवरी शिफ्ट में लाइन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इवन इसमें 3 भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब आप लाइन को पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं तो भी आप डेफिनेटली लाइन को बना सकते हैं। तो पहले जो है आप थ्योरी वाले वीडियो देखिए, जैसे ही थ्योरी वाले वीडियो को देखिएगा उसके बाद आप आइए ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को, तो आप बहुत ही बारीकी तरीके से जो A to Z क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। और इसी तरह से जो वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप जा करके वहाँ पर जुड़िए। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है आप तो डायरेक्ट कॉल से बात ही कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर भी जारी कर दिया गया है। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।